वाह। 7वें दिन की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, तब पुनः एक बार सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। श्रावण रा व्रत सद्धरिया, सावन का शुभारंभ हो रहा है। कुछ बातें जो पूछी गई हैं उसको बाद में लूं, लेकिन एक प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों है? पहली बात तो ये कि हमारी वैदिक परंपरा में शाश्वत सनातन परंपरा में 12 का अंक बहुत महत्व का माना गया है। जैसे 12 अक्षर मंत्र, जैसे 14 वर्ष का वनवास, ये तो कई माँ के वचन है। बाकी हमारे यहाँ वनवास की अवधि कायम 12 साल की ही मानी गई। महाभारत में पांडवों को जो वनवास हुआ वो 12 साल का था। 13वां साल अज्ञातवास, जो नियम भंग कर दिया गया, ऐसा बहाना बना करके 13वां साल अज्ञातवास में विराट नगरी में पांडवों को रहना पड़ा। हमारे यहाँ 12 गुरुओं की भी परंपरा है। 12 गुरुजन हमारे यहाँ एक यादी के मुताबिक 12 वैष्णवों का लिस्ट है। 12 माने 12, 12। इसलिए एक दिन मैंने हमारी प्रवाही पवित्र परोपकारी परंपरा को आपके पास साथ रखा, वो भी 12 ही थे। तो 12 की बड़ी महिमा है। ज्योतिर्लिंग 12। अब आपने पूछा है इसीलिए कहूं कि मेरी शिव साधना के केंद्र में भी 12 शिवलिंग रहे हैं। मैंने बचपन से राम को भजा, इससे ज्यादा शिव को भजा है। राम जी मंदिर में आरती करता था, पूजा करता था, ये तो सब था। हमारी आरती की वो रहती थी, लेकिन मंत्र राम का सेव्य स्वरूप रहा शिव बचपन से। तब दादा थे, वो मुझे मना नहीं करते थे। मैं छोटा था, रूपावार नदी में स्नान करके, आज जहां गौशाला है नदी के सामने तट पर, वहां बावल के झुंड रहते थे, बबूर के, और इतनी मासूम
रमण रेती जैसी तो ना कह सकूं, क्योंकि रमण रेती है, उसकी अपनी महिमा है। लेकिन इतनी सॉफ्ट, इतनी मासूम बालू रहती थी। चारों ओर परडा वाला बावड़, जे पीड़ा परडा आवे, जे बचपन में आपणे चूसता होइए। तो वहां मैंने एक जगह बनाई थी अपने हाथों से, थोड़ा अच्छा, नदी बह रही है और चारों ओर से ये बावल के छां रहती थी। तो प्रति सावन मास में मैं वहां पार्थिव शिव की पूजा करता था। बालू का शिवलिंग बनाऊं, और बालू का शिवलिंग तो बालू सूख जाने के बाद बिखर जाए, उसके ऊपर मैं सावित्री मां की खोदी हुई मिट्टी, उसको रुपावय के जल में वो बना करके उसको लेपन करता था, ताकि शाम तक ये शिवलिंग बना रहे। अब आपको मैं कैसे बताऊं कि कितना सुंदर था वो। बिल्कुल पतला गारो गारो करीने एन लेपन करो, एकदम हम सब प्रमाण। फिर आवड़ बावड़ ना फूल अगल बगल में जो फूल होते हैं, खास करके हमारी मठ की जगह जहां है, जहां त्रिलिंग महादेव की स्थान है, वहां पीली करेण होती थी, उसके फूल लेकर के बिल्व पत्र चढ़ाता था, बैठता था, शिव स्मरण करता था। दादा ने कभी मना नहीं किया, पिताजी ने मना नहीं किया, मां तो सदैव सहाय में ही थी, निरंतर। तो जब ये हमारे रुपावा में पानी रहता था, मैंने कल भी जिक्र किया कि घुटन तक, कटी भाग से थोड़े नीचे तक पानी 12 मास रहता था। तो हम सब वहीं स्नान करते, कपड़े धोते, तो उस समय दादा, त्रिभुवन दादा भी नदी में ही स्नान करते। नदी में किसी कारणवश जल ना हो तो फिर वो गुगा हमीर के कुएं पर स्नान करते थे। किसी न किसी बहाने मुझे शिव का स्मरण करना है। एक दिन ऐसा हुआ बाप कि दादा रूपावा नदी में स्नान करके, पानी थोड़ा ज्यादा था, स्नान करके अपने कपड़े धो करके, जो अपनी रीत थी, सहज सादगी थी, ये चमत्कार नहीं है, ये हुआ है जरूर। तो आज दादा जो जर्मन धातु के जो नहीं आते हैं पात्र, जो लोटा था, जो जल भर के आते थे, उससे वो पूजा करते थे। तो ऐसा हुआ कि वो रुपावा में स्नान करके जब लोटा भर के, आज वो लोटा मेरे पास है जिसमें जल लेकर मैं रोज सूर्य को, तुलसी को अर्घ्य देता हूं। तो ऐसा हुआ मदन भैया कि लोटे में अचानक एक शिवलिंग जल में आया गया। दादा शिवलिंग नहीं रखते थे कि केवल शालीग्राम। थे
ये हरि पूजक, लेकिन हर निंदक नहीं थे। तो शालिग्राम की पूजा करते थे। तो उसी दिन उसको ये शिवलिंग मिला। आए, मुझे कहे बेटा अब ये शिवलिंग तू रख। मैंने कहा कि मैं ये जो सावन मास में, बोले वो करना, वो करना। फिर जब वो छूटे, फिर ये शिवलिंग ऐसे ही लुढ़कता हुआ, जब हर कंकर शंकर है ना, यहाँ हमारे यहाँ तो हर कंकर शंकर है, लेकिन गुरु का हाथ छू जाए है तो क्या नहीं हो सकता। आज वो शिवलिंग मेरी पूजा में है, जिसका नाम मैंने रखा है त्रिभुवनेश्वर। खैर, कुछ अपनी बातें हैं। शिव का महीना शुरू हो रहा है, तो फिर मैंने सालों तक वो बालू के शिवलिंग, ऐसी पार्थिव पूजा की। फिर धीरे 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 मैं, और रात को 3 बजे मैं और हमारे दूल्हा दादा ब्राह्मण देवता, उसके बेटे धीरू काका अभी है, मैं और दोनों 3 बजे नंगे पैर, बारिश, कंकड़, कीचड़, हम दोनों पैदल चलकर इतने इतने कीचड़ में कंटक चुभे करके भूतनाथ जाते थे। महुआ आप जाते हैं तल का जो भूतनाथ, वहां हमने बहुत सालों तक शिव अभिषेक किया। फिर मैं स्कूल में, हाई स्कूल में गया महुआ, तो फिर वहां हो जाए, फिर मैं स्कूल चला जाऊं, धीरू काका अपने घर चले जाए। ये क्रम भी बहुत हमारा चला था। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूं कि 12 ज्योतिर्लिंग, वो तो हमने यात्रा की साहब, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, कैसे हुआ, कैसे हो गई, ये तो कई लोग पूछते दूसरी बार कुछ ये हो गया सो हो गया। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग की जो हो है वो तो अतुलनीय महिमा, उसके बारे में तो क्या कहें। लेकिन मेरे निज जीवन में भी 12 ज्योतिर्लिंग है। इनमें फिर कोई अन्यथा न ले प्लीज प्लीज। फिर ये ज्योतिर्लिंग जो है, इसकी तो गणपति के नाम भी 12 है, जो मंगलकारी। 12 तानि नामानि। तो इनमें 12 ज्योतिर्लिंग तो क्या कहे यार, साक्षात अवतरण है। लेकिन इनमें भी 4 विशेष द्वादश में से 4 के प्रति, इसमें सबसे पहला मेरा सोमनाथ, सौराष्ट्रे सोमनाथंच, सोमेश्वर, सोम तीर्थ। शिवलिंग तो देखो सोमनाथ का। वो कभी कभी मैं जब श्रावण मास में वेरावल में 1 महीना कथा करता था, तो रोज सोमनाथ के दर्शन को जाऊं,
तो ब्राह्मण देवता भी मुझे बहुत आदर देते थे। तो मैं कभी कभी कहता कि मैं दर्शन कर, आपको हो इतने बजे मैं दर्शन, कथा तो मेरी रात को होती है तो कहो, लेकिन बिना श्रृंगार के शिव का दर्शन कराना, तो बिना श्रृंगार, दिगंबरी, अद्भुत। और विश्वनाथ महादेव काशी, क्या कहे। तीसरा महाकाल का मंदिर जहां मेरा बुद्ध पुरुष बैठा। भुसुंडी का ही साधना स्थल, ये तीसरा। चौथा, जिसकी स्थापना मेरे ठाकुर ने की, वो रामेश्वरम। तो करीब करीब 12 ज्योतिर्लिंग के धाम में जाकर कथा करीब करीब हो ही गई हर जगह पर। रमा भैया ने कितने ज्योतिर्लिंगों में कथा करवाई। लेकिन जब 12 ज्योतिर्लिंग की ये जंगम यात्रा थी, ये सब का सरवाड़ा था, सबका परिणाम था। और इसीलिए 900वीं कथा मेरे मन में नहीं था कि मैं किस कथा को 900 का अंक दूं, बनी रही, दे नहीं पाया था। शायद ही ज्योतिर्लिंग कथा भविष्य के गर्भ में रही होगी जो हमें पता नहीं था, इसीलिए 900 का अंक वहां लग गया। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग, हर ज्योतिर्लिंग गजब अद्भुत। लेकिन इनमें से मैं ये विशेष रूप में कहूं तो सोमनाथ, विश्वनाथ, रामनाथ, रामेश्वर, महाकालेश्वर, 4। फिर तलगाजरड़ा में विश्वनाथ, 5। तलगाजरड़ा में व्रजनाथ, 6। तलगाजरड़ा में त्रिलिंग महादेव, 7। रामजी मंदिर में रहा शिवलिंग 8वां, जिसका हमने नाम रखा है जीवनेश्वर महादेव, जीवन दादा के नाम से रखा। 8। 9वां प्रभुदास बापू को जूनागढ़ के एक साधु ने एक छोटा सा शिवलिंग दिया था, वो पिताजी रखते थे, वो आज भी है। वो इसका नाम मैंने रखा है प्रभुनाथ महादेव। कितने हुए? 9। 10वां त्रिभुवनेश्वर, जो दादा ने दिया। 11वां शिवलिंग ध्यानेश्वर महादेव सेंजल। आ छोकरो क्यारेक क्यारेक आवीने श्रृंगार करी जाय त्यां सेंजल का महादेव। तो 11 है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि 12वां कौन? स्वयं त्रिभुवन दाता। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। मेरे लिए ये 12वां है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। गुरु शिव रूप होता है, अखंड बोध स्वरूप होता है। और अखंड बोध स्वरूप किसको कहते हैं? एक सुभाषित है, अब मुझे याद नहीं,
जिसका जीवन संपूर्ण जीवन अविरोध हो, किसी से विरोध न हो, वो बोध रूप है। जो कभी किसी को आग्रह करके अनुरोध न करे कि तुम ये करो, तुम ये माला करो, तुम ये करो, तुम ये करो। कई लोग पूछते हैं यहाँ, कई लोग ये माला बैरखा लेकर मेरे हाथ छू, ये इतने बैरखे आ कहाँ गए, लेकिन ये लोग लाते होंगे, बेचते होंगे। मैं किसी को अनुरोध नहीं करता। तलगा जड़ा कोई आए और मांगे तो हम दे देते, लेकिन ये कंठी पहरो, ये करो। जिसका जीवन अविरोध हो वो बुद्ध पुरुष है, अखंड बोध। जो किसी को अनुरोध न करे कि तुम यही नाम लो, तुम यही माला लो, तुम यही ग्रंथि करो, तुम यही ग्रंथ पढ़ो, कोई आग्रह नहीं जिसमें। वरना धर्म जगत आग्रह कर सकता है कि भाई ये करो, ये करो, ये करो। अविरोध जीवन ये बोधमयी जीवन है। किसी पर दबाव डालकर अनुरोध नहीं करना, वो बोध रूप जीवन है। किसी ने कितना भी बिगाड़ा हो, लेकिन मन में कभी सपने में भी प्रतिशोध पैदा न हो, वो बोध रूप जीवन है। इसका एक सुभाषित है, मुझे अभी याद नहीं, इसमें ही सब शब्द आते हैं। प्रतिशोधो न कदाचन, ऐसा पाठ है। तो अपना बुद्ध पुरुष जिसका बोध कभी खंडित न होता हो, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो कुछ बातें इस सावन के आरंभ में मुझे लगा कि अनक ही है, सो मैं आज कह रहा हूं। और ये दादाजी को ऐसे ही जैसे कभी कुछ मिल गया, फिर वो तो शालिग्राम की पूजा करते थे, तो मुझे वो दे दिया। इसको त्रिभुवनेश कंवर कह करके मैं उसकी रोज अभिषेक करता हूँ, रोज बिल्व पत्र चढ़ाता हूँ, रोज चढ़ाता हूँ। ये मेरा कर्म है। तो द्वादश की जो बातें आपने पूछी है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपके कहने को मन के हो गया। तो ये मेरा शिव स्मरण है, शिव शिव। तुषार भाई आपने ठीक कहा, महादेव थी मोटो महादेव, बीजो कोई नहीं, बीजो कोई। और इसलिए बड़ा है महादेव कि परम वैष्णव है। वैष्णवों में शंभु मेरी विभूति है, ऐसा सुखदेव जी का निवेदन है। विभूति है, रुद्र है। विभूति योग का जहां जहां वर्णन आया, शिव महादेव होते हुए भी वो वैष्णव है, परम वैष्णव है। तो मेरे भाई बहन, आप किसी भी इष्ट देव की पूजा कर तो छोड़ना मत, लेकिन महादेव को पकड़े रखिए। एक भ्रांति है कि बहन लोग महादेव की पूजा कर सके न कर सके, शास्त्रीय कोई नियम हो तो ठीक है, बाकी शिव की मानसिक पूजा तो कर सकते हो। रत्ने कल्पित मासनम हिम जले, जगत गुरु शंकर ने जो मानसिक पूजा का एक विधान जगत को दिया,
ऐसा सावन है, सावन जैसा कोई पावन नहीं है। इतना पावन महीना है कि सावन। गुजरात वालों, हिंदुस्तान में देखो, पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे कि जैसे वन में नाचे मोर। सावन का महीना, तो आप सबको सावन की बहुत बहुत बधाई। द्वादश ज्योतिर्लिंग जहां जहां स्थान है, आप उसका वैभव देखो। मैंने यहाँ सार्वजनिक रूप से आज कहा है, लेकिन एक दो बैठक में झूले के पास मैंने कभी ये बात कही है, तो मेरे पास प्रश्न भी आया कि केदारनाथ को आप अंदर नहीं लेते, पशुपतिनाथ को अंदर नहीं लेते, सब ये की है। तो कहा, ज्ञानेश्वर भगवान ने बहुत अच्छी बात कही मराठी में, वो तो मराठी में तो याद। ज्ञानेश्वर महादेव कहते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज माउली कहते हैं कि एक ही चट्टान होती है, एक पहाड़ में एक ही चट्टान का पहाड़ है, तो मंदिर भी उससे बनते हैं, मूर्ति भी उससे बनती है, मूर्ति के परिकर भी कि हनुमान गणेश ये जो जो पंचायत वो भी उसकी बनती है। एक ही पत्थर से ही सब बने, वैसे एक ही परम तत्व शिव है। इनसे ये ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग, फिर अपने अंगत पूजा में जो हो, बाकी तत्वतः सब एक है। ऐसे शिव का महीना है। मुझे ये भी पूछा गया कि श्रावण महीने में उपवास केम करूं, जो भाई ये मैं कहीं नहीं करके हूँ, एक ही उपवास करता हूँ, मैं उपवास नहीं करता। श्रावण महीने के सोमवार को लोग उपवास करते हैं। ये एक भाई ने तो अच्छा लिखा है, एक मिनट, तो कोई एम लख्यू છે ટીના, તું સાંભળ ટીના। આજે બાપુ હું મારા લગ્ન જીવનની વાત કરું। શંકર ક્યાં બેઠો? આજે હું પણ મારા લગ્ન જીવનની વાત કરું। મારી પત્ની 20 વર્ષના, મારી પત્ની અને મારા 20 વર્ષના લગ્ન જીવનમાં 20 દિવસ પણ પિયર નથી ગઈ। આ હારું કહેવાય કે ખરાબ કહેવાય? આ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે કયા ટોનમાં કહેવું। एक भाई ने लिखा है, हाँ एक भाई, अच्छा प्रश्न है कि आप साहस को महामंत्र बताया और साहस का उल्टा सहसा, तो सहसा नहीं करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लिखा है। बापू हनुमान जी पण साहस करीने गिरी पर्वत उपाड्यो, पण त्या सहसा शब्द लख्यो छे, सहसा गिरी उपार सहसा, तो ये दोष है। बहुत अभ्यास जिसको पर्वत के साथ होता है ना, वो सहसा कर सकता है। ये शंकर के रूप में कैलाश पर रहता है, सुग्रीव के सचिव के रूप में ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है, ये सुबेल पर चढ़ जाता है, त्रिकूट पर चढ़ जाता है, वो सुबेल पर भगवान के चरण कमल दबाता है, शंकर के नाते कैलाश पर निवास करता है। तो जिसको निरंतर अभ्यास हो पर्वत का, वो सहसा कर। मैंने कहा था कि सहसा नहीं करना, बहुत अनुभव के बाद साहस हो।
जल्दी में कर दे। वो छोकरा हो जाए पाइपलाइन तोड़ी ना क्यों तो तेल काटवा, ये सहसा ना करो। जिसको रोज की प्रैक्टिस है, जन्म जन्म की प्रैक्टिस है, वो सहसा कर लेता। अपना क्रिकेटर पैर में दर्द था, पैर डिस्टर्ब था, पंत ने आधी सदी कर दी क्योंकि रोज का अभ्यास था। जो अपना क्रिकेट चल रहा है ब्रिटेन में, तो इंजर्ड था ये आदमी फिर भी, और फुल साहब ने तो लिखा कि मर्द को दर्द कैसा, पैर की ऐसी तैसी, वो कर सकता है, सहसा कर सकता है और अच्छा खेल गया। तो जिसको निरंतर अभ्यास है वो सहसा कर सकता है। बिना अभ्यास, बिना भजन, बिना साधना, इंस्टेंट कर ले, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। कई लोगों को हुआ है कि हम कथाकार हो जाए, हम कथाकार हो जाए, अच्छा है, लेकिन सहसा नहीं, उसके पीछे साधना की लंबी यात्रा होगी। और सहसा हो जाओ तो कम से कम कबूल तो करो कि किसकी प्रेरणा से, किसको देख देख कर आप इस क्षेत्र में आए हो। कोई मायका लाल कबूल नहीं करता। सोचो, भगत बापू ने एक कविता लिखी, भजन लिखा, काग बापू। माड़ी तारा किटला ए जनमनी आ कमाणी, जीरे नंद रानी तारा आंगना, जब बहुकाल करिए सत्संगा। वो लॉरेंस की कथा में नहीं कहता, लॉरेंस पाश्चात्य विद्वान, वो अफ्रीका गया तो वहां के जो भाई लोग, मसाई लोग या जो रहते हैं, तो उसको लगा कि चलो इन लोगों को हम पेरिस घूमने ले जाएं। कब जाएंगे ये लोग? तो 8-10 वहां के लोगों की बस्ती में वो रहा, तो लगा कि मैं इनको पेरिस ले जाऊं। तो लॉरेंस ले जाता है पेरिस और एक पंचतारक होटल में सबको ठहराता है। ये पहली बार झोंपड़े से बाहर निकले ये लोग, और ये बल्ब और ये बाथरूम, ये लाइट, ये सब से इतना इतना वो खुश। 1 महीना रहा। 1 महीने के बाद जब लौटना था तो लॉरेंस ने कहा कि अब 2 बजे की फ्लाइट है, 10 बजे सब तैयार हो जाना। 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर 2 बजे की फ्लाइट लेकर हम फिर केन्या के टांजानिया, खबर नहीं, मुझे याद नहीं, केन्या ज राखो ने આપણે મોમ્બાસા કેન્યામાં આવ્યું ને, હા, એટલે હવે મોમ્બાસા જવાનું છે એટલે કેન્યા જ રાખો। साहब 10 बज गए, 11 बज गए, ये लोग अपने कमरे से बाहर ही न निकले। लॉरेंस दरवाजा खटखटा रहा है कि फ्लाइट मिस हो जाएगी, तुम बाहर निकलो। निकले ही ना। इतने नहाए, 1 महीने तक नहाते ही रहे बस। आज जाने का दिन था तो वो लोग निकले ही नहीं। तो उसने कहा कि अरे मूर्खो, दरवाजा खोलो, क्यों देर कर रहे? तो सब अपने अपने बाथरूम में वो पानी की टोटी जो थी, नल, वो निकाल रहे कि इसी में ही पानी है।
हमारे घर जाकर ये दीवार से चिपका देंगे, फिर जब टोटी खोलो नहाओ मौज करो। तो लारेंस इतना हंसा कि मूड लोग इस टोटी से पानी निकलता है, इसके पीछे बड़ी पाइपलाइन होती है, कोई डैम तक जाती है पानी। वैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में रसधारा वह उसके पीछे बहुत बड़ी लाइन होती है, जन्म जन्म की साधना होती है, ये इंस्टेंट नहीं होता। हाँ, परमात्मा करे तो इससे इंस्टेंट से भी इंस्टेंट हो जाता है। जैसे गीता में कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जैसे हमारे राम जी मानस में कहते करो सद्यते ही साधु समाना, वो चाहे तो क्या नहीं होता। ताकि एक लंबी यात्रा होती है। ये 2 दिन से सुनील और ये इसका परिवार बस एक ही बात रट कर बैठे कि बापू हम आपको पहले क्यों नहीं मिल पाए, 7 साल हुई है हमारी मिले। ये टीना की कथा थी, तब से परिचय हुआ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, इसके पीछे तुम्हारी कोई जन्म जन्म की प्रतीक्षा रही होगी। जब योग आता है तभी घटना घटती है। वर्तमान में एंजॉय करो, वो पीड़ा महसूस कर रहे। हम पहले कई लोग 40 साल से जुड़े हैं, कोई 50, કેટલાક तो 90 વર્ષથી મારી હારે જોડાયા। તમે કહેશો કે તમે 80 વર્ષના ત્યાં 90 ક્યાં, એમ જ કહેવાય ને, દુઃખના દાડા બહુ લાંબા હોય। जोग लगन ग्रहवारी होती है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो हनुमान जी एकदम सहसा गिरी उठा लेते हैं, लेकिन उसके साहस करने की लंबी जन्म जन्म की यात्रा है। हनुमान अजर अमर है, उसके कितने अनुभव हो गए। ये पंत का दृष्टांत तो कल का है, जो मैंने इंस्टेंट घटना जो घटी क्रिकेट की, सो आपके सामने कर। भाला फेंक की स्पर्शा होती है तो उसके पहले कितनी सालों तक उसको अभ्यास करना पड़ा होगा, तब आदमी रिकॉर्ड बनाता है। इससे थोड़ा बनता है। हाँ, ठाकुर जी करे तो क्या नहीं होता। तो श्री हनुमान जी महाराज के बारे में आपने ये जो बात कही, सो मुझे जो कहना है वो छूट गया। नीलेश नहीं, किसी ने लिखा है कि मैं आज से निर्णय कर रहा हूं बापू, मैं 1 साल का मौन व्रत धारण कर रहा हूं। अच्छा, तो પછી એની પત્ની કીધું કે હું 3 મહિનાનું મૌન લઉં છું। ऐसा कुछ चिट्ठी थी। अच्छा है मौन रखो तो। न हो तो कहीं नहीं जवा दो। અહીંથી આવ ને પણ આમ સીધું આમ પ્રવીણની જેમ તું આમ કેમ છું? પેલા બોલિંગ કેમ રનિંગ રહ્યા? પ્રવીણ મને મળવા આવે ને તો આમ ક્યાં, વિશાલ ક્યાં બેઠો છે? બીજાને એમ લાગે કે આમ કે બીજે ઉપડ્યો, હું સમજી જાઉં કે હમણાં ટર્ન લેવાનો છે। હા, વાહ, તું આના ફોટા પાડી લેશે? એમ ઠીક કરતો ભાઈ। ઠીક। બાપુ
આજે શ્રાવણ માસની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. કાલની તમારી કથાની પ્રેરણાથી 1 મહિનો મૌન રાખવાનો સંકલ્પ કરું. આ એટલે એના ધર્મપત્ની આ પણ કહે છે મારે પણ 3 મહિના મૌન રાખવું છે. આ એટલે આદ્યા. ઘણા નથી બેન દીકરી નામ આદ્યા હોય છે. ના, આદ્યા, આરાધ્યા. આ પણ કહે છે કે મારે પણ 3 મહિના મૌન રાખવું છે. 2 બાળકો તમારા ફૂલડાને આશીર્વાદ આપજો. તમારું અચ્છા તો આપણો પંચવટી વાળો બૂચ ને મીના, તમારે તો 6 મહિનાનું મૌન રાખવું જોઈએ ભાઈ. ના બૂચ અચ્છા है बेटा, रखो बेटा. मैं तो विनोद कर रहा हूँ. 6 महीने पाછા મૂંગા नहीं થઈ જતા તો સારું કહેવાય. આ તો અમારે પંચવટીના પોપટ છે. हाँ, तो श्री हनुमान जी महाराज ने साकार किया. एक और प्रश्न भी ले लो फिर आगे बढ़ जाए. जय सियाराम बाबू. हैप्पी श्रावण मास. What Ganga Sati पानबाई भजन शुड आई लर्न नेक्स्ट? तूने लिखा बेटा. अच्छा, मैं बताऊंगा. ओके बेटा. आज છે ને ભાઈ, જો પાછું ભૂલી જાવ એના પહેલા કહી દઉં, આજે અહીંયા તો આપણે મળવાના નથી. કાલે મળી લીધું ને આપણે, કાલે મળ્યા હતા ને? નહીં, રાસ ને બધું કાલે જ હતું ને? ક્યારે હતું? કાલે. તો આનંદ આવ્યો નહીં કાલે? બધા કેવો રાસ લીધો, બહુ સરસ. ટાબરિયા બહુ આવ્યા. ઈશાની તો કેવું. આજે तो મળવાનું मैं यहाँ हम नहीं मिलेंगे, कल से. जिन लोगों ने मुझे चिट्ठी लिखी है कि बापू 2 मिनट मिलना है, वो सब आज मुझे वहाँ मिलने आ जाए. मैं 2-2, 3-3 मिनट, अथवा तो चिट्ठी न लिख पाए हों लेकिन जो मिलना चाहते हैं वो कृपया वहाँ आए. बारी बारी से मैं सबको मिल लूँगा. कईयों को तो चिट्ठी का मैंने देखा हो जाते समय तो इशारे में कहा कि आप आ जाएंगे. तो जो भाई बहन, तो बोस्टन वाले भी आ जाए. हमारे प्रभु दया शो. तो ये वहाँ जगह कम है. बाबा जी की जगह बहुत ऊंची है, એટલે बीच में 2 बार में सबको मिला. जो पहले मिल चुके हैं वो कृपया आज ना आए. नए सब जो मांग रहे हैं कि हमको 2 मिनट मिलना है, किसी को कथा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को हो, कोई भी हो, तो वो लोग जरूर आए. तो 2-2, 5-5 मिनट में मिलो. बाकी जो मिल चुके हैं, वहाँ नाश्ता कर चुके हैं, भीड़ में बैठ चुके हैं, वो आज कृपया न आए. कहीं घूमने जाओ ना, मौसम ठीक हो तो कहीं घूमने जाना. फिर शनिवार को, ये तो मुझे याद आ गया. तो
हाँ, तो गंगा सती वाला, ये वैष्णवी वाली बेटी ने कहा था। एक भाई की पत्नी ने शाक में नमक कम डाला था। मीठू, हाँ वही तो नाखे ने, बहु मीठू ऊँचो नाख्यो। उसका पति बेचारा आज्ञांकित चुपचाप खाई ले, तो कुछ बोला नहीं। मीठू बिल्कुल ऊँचो, फिर भी खा लिया। उसकी पत्नी ने उसके बूस्ट कोट के 2 बटन तोड़ दिए, तो भी वो कुछ नहीं बोला। गमे तेम करीने शाम हो गई, पूरा घर गंदा रखा पत्नी ने, कोई साफ सुथ नहीं किया। वो बेचारा ऑफिस से आया, देखा पूरा घर, तो भी स्मित करके सीधा नहाने चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी का दिमाग बिगड़ा। राड पाड़ी ने पुकार कर कहा कि मारी साथे लड़वानी त्रेवड नहोती तो लगन हूं काम करे। इसीलिए मैंने ये 3 अध्याय रचा कि तू मेरे साथ लड़े। किसी भाई ने लिखा है। हाँ, ऐसे मैं लिख कर लाया था, लेकिन किसी मेरे श्रोता ने भी कठोपनिषद के मंत्र को, कि यहाँ प्राण और अपान हमें नहीं जिलाते हैं, कोई तीसरा तत्व ही जिलाते हैं। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवंती यस्मिन् नेता उपाश्रितो। ये कठोपनिषद का मंत्र जो कल मैंने कहा, मैंने ऑलरेडी लिख लिया था, लेकिन आपने अच्छे अक्षर में टाइप करके लिखा। थैंक यू। तो आप मौन रख रहे हैं, कोई कुछ रखिए तो अच्छी बात है। मौन महामंत्र है। तो मौन व्रत भी है, महामंत्र भी है। और गीता में तो ऐसा लिखा कि मौन विभूति है। मौनम चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्, ऐसा लिखा है। गुह्य से गुह्य बातों में मौन, ये मेरी विभूति है, ऐसा गीताकार। ये व्रत भी है, विभूति है, महामंत्र भी है। इसलिए मौन की महिमा कुछ हमने आपके सामने पेश की। आज जो महामंत्र लेकर के कुछ बात करनी है, फिर कथा का क्रम, वो है सावधान। सावधान महामंत्र है। जीवन में सावधान रहना। गोस्वामी जी ने सावधान मंत्र कितनी बार लिखा मानस में, उसकी एक नोंद आपके सामने पेश कर दूं। ये महामंत्र है। सावधान का अर्थ सचेत। सावधान महामंत्र का अर्थ है होश में रहना। सावधान महामंत्र का अर्थ है जागृत रहना। सावधान महामंत्र का कृष्णमूर्ति को पूछो तो कहेगा अवेयरनेस। कई अर्थ है सावधान महामंत्र का। और मैं पहले ही बता दूं कि सावधान महामंत्र के आचार्य रामचरितमानस में लक्ष्मण है। इस मंत्र का दृष्टा, इस मंत्र को जिसने सिद्ध किया वो आचार्य है
रामानुज लक्ष्मण। तो सावधान कितनी बार मानस में आया? मैंने मानस सावधान कथा भी हुई है ना कहीं, मानस सावधान पर पूरी कथा भी हुई। और उस समय तो क्या प्रवाह चला मुझे पता नहीं, फिर तो खबर नहीं रहता। तो ये नोंद जरा आप समझ लें। तो कोई दूसरे राग में ले ले। आशावरी कर शंकर आशावरी राग है ना? हाँ, हाथ जोड़े के मन मुको न भाई साहब। गुजराती भाषा के एक समर्थ रचनाकार अविनाश व्यास, इसका एक पद तो सुरोत्तम पुरुषोत्तम ने कंपोज किया। इसी सुगम संगीत की परंपरा में कईयों ने गाया, वो आशावरी है। माड़ी तारो ડોક્ટર વિજયભાઈ આપ સારું ગાઓ છો કાલે તો ઓહો મને મને સારું ગાયું ભાઈ સાહેબ આ પહેલી વાર આટલા વખત અમને જોઈએ સરસ વાહ કોલેજ કાળનું પણ એક ગીત ગાયું સરસ છોકરાઓ રાસ પણ સારું લેતા હતા બે છોકરાઓ બહુ સરસ અને આપણા लुधियाना वाला क्या गया काले जगजीत की गजल तू घना साया। श्वेता तुम्हारा पिताजी कहाँ बैठा? हाँ आपने भी साहब बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। खबर नहीं કેટલા રત્નો પડ્યા છે આમાં બધા। पहली बार सावधान शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी यहाँ करते। शिव जी ने कहा पार्वती राम के जन्म की कथा में एक दो जन्म के कारण आप जरा सावधान होकर सुनिए। और शब्द लगाया सुमति, ध्यान दे। सुमति वालों को ही कहना चाहिए कि सावधान, कुमति वालों को क्या कहना कि तुम सावधान, वो तो कैसे भी जिए। जिसकी मति ही सुमति नहीं उसको कैसे समझाए। तुम सुमति हो इसलिए सावधान होकर सुनो।
तो यहाँ पहली बार सावधान महामंत्र का उपयोग हुआ। किसी को भी आप श्रवण करो तो सावधान होकर श्रवण करो, ये अर्थ है। जागृति पूर्वक, होश पूर्वक, इसी अर्थ। હવે સુવા વાળું હું નહીં બોલું, ઊંઘવા વાળું નહીં। જાગૃતિ। ઘણા લોકો મને ચિઠ્ઠી લખે છે કે અમે સુઈ જાય છે, ઓલી તમારી ડાયરીમાં મારા નામ તો હશે જ નહીં ને। આ નિલેશે સરસ કીધું કે ડાયરીમાં નામ ન રાખો તો કઈ નહીં, ડાયરામાં તો રાખજો। એવું કઈ નથી, એમ જ છે બધું। श्रवण करे सुमति वाले लोग श्रवण करें, जागृति के बारे में कोई सूत्र छूट न जाए, कोई बात छूट न जाए, इसी अर्थ में। द्वार पार हरि के प्रिय दो, जय अरूपी सब इस चौपाई में सावधान शब्द आया है, ठीक है। दूसरा, सोनी विरांचि मन हर्षतन पुलक नयन बहनी, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति। ब्रह्मा ने जब भगवान की स्तुति की तो श्रवण में सावधान महामंत्र। मैं बार बार कहता हूं कि श्रोता और वक्ता में एक संगति हो जानी चाहिए, वो बिना सावधानी नहीं होगी। मैं कितनी कथाओं से कह रहा हूं कि मुझे आपके मन तक, आप तक पहुंचना है। वो तभी होगा कि मैं बोलने में सावधान रहूं, आप सुनने में सावधान रहूं। यहां सावधान मति धीर दोनों जगह बुद्धि का प्रयोग है। सुमति वाले सावधान रहे और मति धीर परमात्मा की। और गाना वहां सुनना है, यहां बोलना है। बोलने में सावधानी। जिसकी बुद्धि स्थिर है, किसकी बुद्धि स्थिर? इसीलिए गीता का पाठ करो, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को देखो। तो बोलने वालों को भी सावधान रहना चाहिए। मैं प्रश्न उठाऊं कि भगवान शंकर गरुड़ को नहीं समझा सकते थे। गरुड़ को लंका के रण मैदान में इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी को बांध दिया नागपाश में, और फिर गरुड़ जी को भेजा कि लक्ष्मण भगवान को मुक्त करो। तो गरुड़ को आकर के नाग को खा गया और भगवान को मुक्त कर दिया। ये तो हुआ, लेकिन गरुड़ के मन में संदेह हो गया कि जिसके नाम से जगत भवबंधन से मुक्त हो जाए, वो स्वयं परमात्मा एक खर्व निशाचर से बन गए। ये क्या है? बंधन काट ही गयो उर्गा, ये निकल तो गया, लेकिन हृदय में बहुत संशय लेकर लौटा। और वो सोच रहा है कि मैंने भगवान को मुक्त किया, लेकिन वो तो नागों के पास से, लेकिन संशय सर्प, संशय रूपी सर्प में गरुड़ खुद बन गया।
उसको कौन मुक्त करेगा? बिना शंकर, बिना कोई बुद्ध पुरुष। फिर वो ब्रह्मा के पास जाता है। ब्रह्मा कहे भाई ये हम नहीं समझा पाएंगे, ये रोग बड़ा है, एडमिट होना पड़ेगा, कोई अस्पताल में जाना पड़ेगा, ये रास्ते में घटना नहीं घटेगी। गरुड़ तू मार्ग में मुझे मिला है, मैं कैसे समझाऊं? नारद के पास भेजा। नारद जी ने कहा यही माया ने, यही मोह ने मुझे कई बार भटकाया है।